बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधी बेखौफ हो गए। ये हम नहीं बल्कि वहां से आई एक वीडियो बयां कर रही है। दिन दहाड़े लूट की कोशिश हुई जो नाकाम रही, लेकिन जिस तरह बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लूट की बड़ी साजिश नाकाम, गार्ड की बहादुरी को सलाम। भाग खड़े हुए दोनों बदमाश। जगह नगर थाना इलाके की पुरानी बाजार। समय दोपहर के 3 बजे। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं एक कैश वैन लगा हुआ है। 2 कर्मचारी कैश वैन में एक बक्सा रख रहे हैं और 2 गार्ड वहीं खड़े हैं हथियारों के साथ, और एक कर्मचारी बहुत ही आराम से कैश वैन में बैठ रहा है। और कुछ देर में ही पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आते हैं और कैश वैन के पीछे रुकते हैं। तभी बाइक पर बैठा दूसरा बदमाश धीरे से बाइक से उतरता है और पिस्टल लेकर गार्ड के ऊपर फायर कर देता है। और जवाब में गार्ड भी बहुत ही बहादुरी से सामना करते हुए गोली फायर कर देता है। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। इतने में बदमाश इधर उधर भागने लगता है। तब तक दूसरे गार्ड ने हिम्मत का परिचय देते हुए दूसरी फायरिंग कर दी और नतीजा ये हुआ कि दोनों बदमाश भाग खड़े हुए। कैश जो है लोड हो रहा था, उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराध कर्मी आए, लूटने का प्रयास किया। उस पर सुरक्षा प्रहरी द्वारा जो फायरिंग किया गया है, अपराधी भागे हैं, लूट नहीं हुई है, संभवतः अपराधी को गोली लगी है। सर, लॉकडाउन के बीच पर चुनौती है, पुलिस को किस तरह से फेस करेंगे इसको? तो फेस कर ही रहे हैं हम लोग। गार्ड को भी गोली लगने की बात आ रही है। हाँ, गार्ड खतरे से बाहर है, गार्ड खतरे से बाहर है। सही सुना आप। मौके पर तैनात दोनों गार्ड ने जिस तरह अपनी जान पर खेलकर एक बड़ी लूट की साजिश को नाकाम किया है वो काबिले तारीफ है। हालांकि इस गोलीबारी के दौरान विजय कुमार नाम का एक गार्ड भी जख्मी हुआ है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर, साहू पोखर सेंट्रल बैंक के कैश लेने के लिए कैश वाहन आया और जैसे लोड होने लगा कि उधर से दोनों बाइक आया और 2 सब था अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर हमारे गार्ड साहब उसके जवाबी कार्रवाई फायरिंग किए, जिस पर एक को गोली लगा और पीछे बाइक पर बैठा करके आगे बाइक से अपराधी भाग गया। लगभग कई राउंड फायरिंग किया होगा? करीब 5-6 राउंड उनका फायर हुआ खूब। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस तरह बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग करते हुए लूट की कोशिश की है वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक इन अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया से एक वीडियो सामने आया जहां 3 युवकों को बांधकर पीटा जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी हकीकत। चोरों को चोरी करना बड़ा भारी। लोगों ने 3 चोरों को पकड़ा, खूंटे से बांधकर की पिटाई। ये बिखरा सामान, खुला अलमीरा, टूटा हुआ लॉक, बिखरा हुआ गहने का डिब्बा और पलंग पर बिखरा हुआ सामान। रोता हुआ ये व्यक्ति यहाँ कुछ गलत होने का इशारा दे रहा है। कोई व्यक्ति 1-1 रुपए जोड़कर संपत्ति बनाता है और वो एक पल में गायब हो जाए तो शायद वो ऐसे ही रोएगा। देखिए कैसे वो अपने चोरी हुए सामान के बारे में बता रहा है और दिखा रहा है। इनका रोना तो बनता है, लेकिन दूसरी तस्वीर में भी 3 युवक रो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे युवकों को रस्सी से बांधा गया है। आप इनके घड़ियाली आंसू पर मत जाएं, क्योंकि ये तीनों चोर हैं और ये चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं।
उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। हालांकि बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है कि आरोपी चोर पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद उन्हें गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। धमकी तो इनको भी दे रहा था, उसके बाद हम लोग वहाँ हमको भी धमकी दिया। आपको क्यों धमकी दिया? वही चलिए क्यों दिया? मतलब हम लोग को काहे फंसाते हैं, मतलब करवाते हैं। हम लोग कुछ किए तो आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो मतलब कुछ भी किए तो आप हमको नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब मुखिया जी आके काहे आए इन लोग के साथ में? चोरी तो इसके घर में हुआ है ना, मुखिया जी क्यों आए? तो इसलिए जो हम बोले कि चोरी कितना उन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ, कितना बुरा मनोबल बढ़ा हुआ है। डेली चोरी होता है। आज से कुछ दिन पहले वही लड़का गाय चुराया था एक आदमी का, मेरे सीसी कैमरा में आया, उसका रिकवरी हुआ। पुलिस के सामने में थाना में आप लोगों को धमकी दिया, चोर के द्वारा दिया गया है। दरअसल ये चोरी का मामला है पूर्णिया के सरसी की, जहां चोर ने 2 घरों में गहना समेत हजारों रुपए की चोरी कर ली। इस दौरान गृहस्वामी ने चोरी करते 3 चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और उन्हें खूंटा से बांध दिया। लोगों ने चोर की पिटाई भी की। इसके बाद उन्हें सरसी पुलिस के हवाले कर दिया। गृहस्वामी ने बताया कि रात में चोर उनके घर में घुस गए थे। आहट सुनकर जब नींद खुली तो पीड़ित परिवार ने देखा कि घर में ये चोर चोरी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी दौड़ पड़े और तीनों को धर दबोचा। तो करीब 3:30 बजे के आसपास वो पाछू बगल में, पाछू मेरे घर के बगल में है, तो वहाँ पे वो चोर तीनों हल्ला हुआ तो सब आदमी उठ के, समाज जो है उठ के वहाँ गया। और उसके बाद जो है वो थाना गया तो पापा जो है बोला कि छोटू जाओ एक बार पीछे भी देख लेना। पीछे आया तो पापा को हल्ला उल्ला हुआ कि पापा अपने यहाँ अभी चोरी हुआ है। तब तक में वो तीनों चोर जो है थाना में था। बहरहाल पूर्णिया में लगातार हो रही चोरी की घटना से पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश पनप रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी शातिर चोरों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है या फिर लोगों को अभी भी चोरों के साए में ही जीना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण की रिपोर्ट। एक विवाहित महिला की जिंदगी में सब कुछ उसका पति होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा मिला है, लेकिन जब यही परमेश्वर हैवान बन जाए तो उस महिला की जिंदगी एक अभिशाप बनकर रह जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है जहानाबाद की ममता की। ममता को उसके सुहाग ने सताया, ससुराल वालों ने मौत की नींद सुलाया, पुलिस ने भी दिखाई लापरवाही। ममता को दहेज दानवों ने मार डाला। अगर प्रशासन केस लेता तो मेरा बहन आज बच जाता। सुना आपने, इस युवक का कहना है कि पुलिस चाहती तो आज इसकी बहन जिंदा होती। क्या न्याय सिर्फ अमीर आदमी को ही मिलती है? कोई अगर गरीब हो तो उसे न्याय नहीं मिलेगी? क्या पुलिस जान पहचान वालों को ही न्याय दिलाती है? ये कुछ सवाल है जो ये युवक पूछ रहा है, क्योंकि जब ये युवक न्याय के लिए पुलिस के पास गया तो उसे भगा दिया गया। टाउन थाना गेला के बाद वहाँ से बोले कि आप सदर में जो धर्मेंद्र जी दरोगा हैं, जो उनको पास जाइए। उनको पास गेला के बाद हम गए तो बोले कि आपका मरीज ठीक ठाक है, डांट के हमको भगा दिए। बोले कि जाए, उसी बात में रास्ता में मेरा बहन डेथ कर गया। आज इसका कौन जिम्मेदारी ले सकता है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर समय रहते ही इसकी बहन का इलाज हो जाता तो आज वो जिंदा होती। ये सवाल सबके मन में है। पुलिस समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद आज ममता जिंदा होती। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मृतका के परिजनों का पुलिस पर आरोप है। आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या है। हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि बहू बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इस देवी को जब सिर्फ धन उगाही का जरिया समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसी ही दर्दनाक दास्तान पारसबीघा थाने के गौरापुर गांव की रहने वाली ममता देवी की है,
जिसकी शादी मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले धनवीर कुमार के साथ 4 साल पहले हुई थी। ममता जब दुल्हन का जोड़ा पहनकर विवाह के बंधन में बंधी तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मांग में सिंदूर सजाने वाला 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला उसका सुहाग ही उसकी जिंदगी तबाह कर देगा, वो भी एक बाइक के लिए। 6 महीना ठीक ठाक से रखे, उसके बाद मेरा बहन को मैंने बोले कि तुम तो एक ही बहन है, तुम अपना पिताजी से मैंने अपाची गाड़ी हमको दिलाना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। अपाची गाड़ी दिलाने के लिए फिर बोले थे हमको, बोले कि हम गरीब आदमी कहाँ से दे सकते हैं, तो मारपीट किया। ये कोई पहली ममता नहीं है जिसे उसके अपने सुहाग और ससुराल वालों ने मार डाला है। इस समाज में दहेज एक जहर है जो खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस कुप्रथा को बढ़ावा देने से ऐसे हजारों अपराध सामने आते हैं। दहेज जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है ताकि ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचे। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से रागीब एहसान की रिपोर्ट। कटिहार में एक बार फिर शराब माफिया सक्रिय हो गए। शराबबंदी कानून के लागू होने के बावजूद माफिया शराब की तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तस्करी का नायाब तरीका देखिए। आलू प्याज की खेप में शराब देखिए। तस्कर डाल तो पुलिस पात। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद कटिहार में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए माफिया शराब की तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। शराब की तस्करी का तरीका भी ऐसा कि कोई भी देखकर दंग रह जाएगा। पुलिस ने शराब तस्करी के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। थानाध्यक्ष कदवा अपने थाना के सहानी शशि राय और सशस्त्र बल के साथ सुबह में पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार के दिशा निर्देश में और साहब को पिछले मीटिंग में कहा गया था कि विशेषकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी CI SHO स्वयं 4 बजे भोर से लेकर 11 बजे तक गतिशील रहेंगे, विशेष करके शराब की आवाजाही पर। इसकी सूचना पर थानाध्यक्ष स्वयं आज निकले हुए थे। एक उजला रंग के बोलेरो वाहन जो पश्चिम बंगाल की से आपका मीनापुर चौक सनौली होते हुए वहाँ पर भी मीनापुर चौक पर भी चौराहा वहाँ था ड्यूटी में और फोर्स था, वहाँ से ओवरटेक करते हुए भागा सनौली में। इसकी थानाध्यक्ष भी निकले हुए थे थानाध्यक्ष द्वारा। वहीं कटिहार के बारसोई अनुमंडल के DSP प्रेमनाथ ने बताया कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए बंगाल सीमा पर लगातार वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी के दौरान एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। शराब तस्कर बहुत ही शातिर तरीके से आलू प्याज की बोरी में छिपाकर विदेशी शराब का बड़ा जखीरा ले जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कटिहार के कदवा थाना पुलिस ने 60 पेटी विदेशी शराब को बरामद किया है। थानाध्यक्ष द्वारा तुरंत उसको घेराबंदी किया गया, तो इसको बौरा पुल के पास उसको रोके, चालक उतर के भाग गया और उस बोलेरो का सर्च किया गया तो आलू प्याज के बोरी ऊपर था और नीचे में आपको 60 कार्टून अंग्रेजी शराब था। इसका कुल मात्रा 540 लीटर हुआ, सब बरामद किया गया है और गाड़ी के मालिक और चालक के विरुद्ध FIR किया जा रहा है और उसे हर हालत में लोग गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल
जिस तरह से प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, इससे यही साबित हो रहा है कि तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। हर नाके पर पुलिस ने अपना पहरा लगा दिया है और बॉर्डर से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि तस्करों की चालाकी नाकाम हो रही है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। शासन से लेकर प्रशासन तक के लोग जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं और मुंगेर में हथियार तस्कर तबाही का सामान खपाने में जुटे हैं, लेकिन पुलिस ने समय रहते अपराधियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। तबाही के सामान का जखीरा बरामद। बिहार की राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित मुंगेर एक बार फिर अवैध हथियारों की वजह से चर्चा में है। ये शहर अपनी हाथों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ हथियारों की मंडी सस्ती है, हर वो अपराधी इसका खरीदार होता है। यहाँ मौत के सामान का सौदा होता है। यहाँ के हथियार से देश के कोने कोने में दहशत फैलाया जाता है, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। आज पूरा देश और प्रशासनिक महकमा कोरोना से जंग लड़ रहा है, लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मुंगेर में हथियार तस्कर लॉकडाउन की सख्ती में भी पुलिस को चुनौती देते हुए हथियारों की खेप खपाने में जुटे हैं। लेकिन पुलिस ने तस्करों के नापाक मंसूबों को समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस कस्टडी में खड़े तस्कर और टेबल पर बिखरा पड़ा तबाही का सामान इस बात की तस्दीक कर रहा है। बरियारपुर थाना के पुलिस को खबर मिली थी, घोरघट बेली ब्रिज के समीप NH80 पर ब्लू रंग के अपाची बाइक पर सवार एक 19 वर्षीय लड़का हथियारों की खेप लेकर निकला है। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उस वक्त जगह पर पहुंचकर दोनों तस्करों को धर दबोचा। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 8 अवैध अर्धनिर्मित पिस्टल, 8 लोहे के पिस्टल का बैरल, 8 पीस गोल स्प्रिंग, 8 पीस चौड़ा स्प्रिंग, 2 मोबाइल बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर बरियारपुर थाना अंतर्गत घोरघट पुल के पास SHO बरियारपुर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग किया जा रहा था। उस चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल से कोई अपराधी आ रहा है जिसके डिक्की में पिस्टल है। इस सूचना पर चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग के दौरान मोहम्मद अकील हाजी सुभान कोतवाली थाना को रोक करके चेक किया गया। चेक करने पर उनके पास से 8 अर्धनिर्मित पिस्टल मिला। पुलिस ने जब गिरफ्तार अकील अंसारी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मुबारक चक निवासी मोहम्मद जफर उर्फ मिट्ठू के गैरेज पर छापेमारी की, जहां से पुलिस को 7 पीस लोहे का अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 पीस गोल स्प्रिंग, 7 पीस चौड़ा स्प्रिंग, 7 पीस लोहे के पिस्टल का बैरल, 3 पीस लोहे की छेनी, 1 पीस लोहे का पेचकस और 1 मोबाइल मिला है। उनके निशानदेही पर मुबारक चक से और एक मोहम्मद जफर के यहाँ से 7 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुआ। कुछ पता चल पाया कि कहाँ ले जाया था ये कहीं कुछ? ये लोग अभी तैयार नहीं किए थे, चूँकि इसका पार्ट्स और कहीं से लेना था। इसमें पूछताछ जारी है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से ये लेते थे और कहाँ उसका पूर्ण रूप से तैयारी होती है।
दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब दोनों के लिंक खंगालने में जुटी हुई है ताकि इनके आका तक पहुंचा जा सके और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन जरा सोचिए, ये हथियार अपराधियों तक पहुंच जाता तो कोहराम मच जाता, धरती खून से लहूलुहान हो जाती। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।